NCERT book Marigold Class 2 English Unit 6 poem Mr. Nobody. I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There's no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. ओके सो किड्स, इस पोयम में हमने क्या पढ़ा? ये पोयम थी मिस्टर नोबडी पे। नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, ठीक है, जिसे कोई जानता ना हो, जिसके बारे में कुछ ना पता हो, ठीक है। अब इस पोयम में हमें बताया है आई नो अ फनी लिटिल मैन। कहते हैं कि हम एक छोटे से मजेदार फनी से आदमी को जानते हैं जो बिल्कुल शांत है। किसकी तरह? चूहे की तरह, माउस की तरह बिल्कुल वो शांत रहता है। Who does the mischief that is done, जो कई तरह की शरारतें करता है और in everybody's house, हर किसी के घर में। There's no one ever sees his face, लेकिन किसी ने भी उसका फेस, उसका चेहरा नहीं देखा। And yet we all agree, और हम सभी इस बात से सहमत होंगे, एग्री करेंगे कि that every plate we break was cracked by Mr. Nobody, कि घर में टूटने वाली कोई भी प्लेट, हर एक प्लेट जो टूट जाती है उसको तोड़ने वाला कोई मिस्टर नोबडी ही होता है, ठीक है। मतलब जैसे बच्चों मानो चूहा होता है जो है ना, माउस होता है, वो हमारे घर में, हमारे घरों में चीजें कुतर देता है, लेकिन हमें उस वक्त नहीं पता, लेकिन जब वो कुतरता है तो बड़ी शांति से, है ना, कुतर देता है, फाड़ देता है ना, लेकिन हमें बाद में उस चीज का पता लगता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक मिस्टर नोबडी के बारे में कहा है कि हर एक घर में एक नोबडी होता है जो शरारतें करता है। जैसे मान लो कि आपके किचन में आपसे कोई चीज टूट जाती है, जैसे कांच का गिलास टूट जाता है या प्लेट या फिर कप टूट जाता है ना, तो आपको डांट ना पड़े मम्मा से या पापा से, तो आप उस चीज को छुपा लेते हो, है ना। और जब मम्मा पापा पूछते हैं तो सब क्या कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा, हमें तो नहीं पता किसने तोड़ा, ये कैसे टूटी। तो उस चीज को तोड़ने वाला और ये सारी शरारतें करने वाला कोई एक मिस्टर नोबडी ही होता है जो हर एक घर में होता है, ठीक है। इसका हाँ, इस पोयम में हमें ये बताया गया है, ठीक है। Now let's read the new words. First one is quiet, shant, mischief, शरारत, everybody, हर एक, agree, सहमत होना, nobody, कोई भी नहीं। Now let's do the question answers. The first one is who is Mr. Nobody? फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिस्टर नोबडी कोई भी नहीं कौन था? कौन बताया गया इस पोयम में मिस्टर नोबडी? जो कि एक छोटा सा आदमी है जो अलग अलग तरह की हर एक घर में मिसचीफ करता है ना, शरारतें करता है। मिस्टर नोबडी इज अ स्मॉल लिटिल मैन, एक छोटा सा आदमी है, हु इज अ मिसचीफ मेकर इन एवरी हाउस, जो हर घर में शरारत करता है। नेक्स्ट है हैज एनीवन एवर सीन हिम, क्या कभी किसी ने उसे देखा है? तो हम लिखेंगे नो, नहीं, नोबडी हैज एवर सीन हिम, कभी किसी ने उसे नहीं देखा। नेक्स्ट है इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस, अब आपके घर में कोई मिस्टर नोबडी है या नहीं, आपको उसमें आंसर करना है। अगर कोई नहीं है तो आप लिखोगे नो, देयर इज नोबडी इन माय हाउस। अगर है तो आप यस में आंसर दोगे, ओके। Next is let's share. Sometimes you want to look and find things for yourself. Tick, write those that you did. Tell your friends. Okay. अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे फर्स्ट है कि I try to see why the clock ticked. अब आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो क्लॉक होती है वो
टिक टिक क्यों करती है? तो ये तो हमने शायद कभी ना कभी देखा होगा, है ना? तो हम इस पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद है आई क्लिम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। क्या आपने कभी किसी घोंसले को देखने के लिए पेड़ पर चढ़े हो? तो आई डोंट थिंक कि कोई इस तरीके की वो करता है ना? तो हम इस पे टिक नहीं करेंगे। फिर है आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। ये हम सभी करते हैं स्टार्स को देखने के लिए, है ना? घर के बाहर जाकर के उन्हें देखते हैं स्काई में। फिर उसके बाद है आई क्लिम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। अब हमें बिस्किट खाने के लिए, फाइंड करने के लिए किसी स्टूल पे तो नहीं चढ़ना पड़ेगा, है ना? तो अगर आपने करा है तो आप टिक करोगे, और नहीं किया है तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दोगे। नेक्स्ट इज से अलाउड। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे इन सेंटेंसेस में राइमिंग वर्ड्स पे सर्कल लगाना है। फर्स्ट क्या है? अ माउस रैन इनटू द हाउस। माउस, हाउस, ये क्या है? माउस, हाउस राइमिंग वर्ड है। आई कैन सी द लिटिल बी। सी, बी। दैट वॉज अ फैट कैट। तो फैट और कैट राइमिंग वर्ड है। गिव मी अ हैंकरचीफ, डोंट डू एनी मिस्चीफ। तो हैंकरचीफ और मिस्चीफ, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स। इसके बाद आपको नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, मेक ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर। अब यहाँ पे आपको मिस्टर नोबडी के ड्रेस बनानी है, उसकी लेग्स आर्म्स इस तरीके से ड्रॉ करनी है 5 अलग अलग चिल्ड्रंस को, ठीक है? सो डू इट योरसेल्फ। Now, the next is fill in the blank with A, E, I, O, U. अब हमें vowels fill करने हैं इन blanks में, ठीक है? और word create करना है। तो पहला क्या है? HE-D। तो हम इसमें क्या लिखें कि ये पूरा word बन जाए? HEA। तो ये क्या हो जाएगा? head। फिर है dash A डैश आर एम एस। अगर हम यहाँ लिख दें ए, तो ये क्या हो जाएगा? आर्म्स। एल डैश जी एस, तो क्या हो जाएगा? लेग्स। एल ई जी एस। फिर है डी आर डैश डबल एस, तो हम इसमें क्या लगाएं? ई, ड्रेस। फिर नेक्स्ट है एच डैश डैश आर, हम इसमें एक तो ओ यू, ठीक है? और हम इसमें चाहे तो एच ई ए आर, ये भी फिल कर सकते हैं हियर, ओके? नेक्स्ट है एड, नो, सम एंड एवरी। ये 3 वर्ड्स हैं, नो, सम, एवरी, टू द वर्ड बडी टू मेक न्यू वर्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बडी। अब बडी में हमें ये वर्ड्स ऐड करने हैं जिससे एक नया वर्ड बनेगा, जैसे नोबडी, समबडी और एवरीबडी, ठीक है? नेक्स्ट है सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा ने अपने फादर के नाम कुछ इस तरीके से लिखा, मिस्टर दिनेश दीक्षित। फिर राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, मिसेस स्नेहा रामदास। अब जब फादर के लिए हम नाम लिखते हैं तो उसमें लगाते हैं मिस्टर, ठीक है? और जब हम मदर का नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं मिसेस, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको बोला गया है कि आप अपने फादर का नाम लिखो और अपने मदर का नाम लिखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मदर का नाम, जैसे फादर का नाम आप लिखोगे, जो आपके फादर का नाम होगा आप पहले लगाओगे मिस्टर, उसके बाद अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ रमेश सिन्हा, ओके? एंड मदर के नाम के लिए आप क्या लिखोगे? मिसेस, एम आर एस डॉट, और उसके बाद यहाँ मदर का नाम लिख देंगे, है ना? रीमा शाह, ओके? नेक्स्ट है यूज मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो।
अब आपको और भी जो नाम पता है उनमें आप मिस्टर और मिसेस ये दो लगा करके आप वर्ड्स लिखो, नेम्स लिखोगे, ठीक है। अब आपको पेज नंबर 94 में आपकी बुक में एक और पोयम दी गई है, द जिगजैग बॉय, ठीक है। अब हम इसे पढ़ेंगे। आई नो अ लिटिल जिगजैग बॉय हु गोज दिस वे एंड दैट। जिगजैग का मतलब तो आपको पता है ना, ऐसे जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, इसे कहते हैं जिगजैग, ठीक है। हर he never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.